Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that आप सबको जैसा पता है सर हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका था और सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी आपका न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 जो कि आपके सामने रहा। इसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, फिर पार्ट सेकेंड थर्ड। एक इसमें बात ऐसी है कि 5.2 में कुल 20 क्वेश्चन है शायद, और उस 20 क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं, तो मिला जुला के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए इसका कितना पार्ट बनता है। आई थिंक 2-3 पार्ट आराम से बन जाएगा। तो सर उतना चिंता नहीं लेने का है, फर्स्ट पार्ट को देखिए। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बतलाया जाएगा सर। तो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ सर। तो सर क्यों ना क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। जरूर। तो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक साथ ही सारा का हिंदी बताऊं। Given that A is the first term, D is a common difference and AN is the nth term of an AP। आपको जो ब्लैंक्स दिख रहा है सर, ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और यहाँ, सारे को सर भरना है। आप सर कैसे भरना है, तो अगर आपको फार्मूला वो बताएंगे कैसे भरना है वैसे, ठीक ना। और जहाँ पे आपको ए, जो कि आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, लिखा हुआ है आपका जो ए है, आप सबको दिख रहा है सर। हमारा जो ए है, हम मालूम है कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है, हमारा डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और हमारा ए एन जो है वो nth टर्म है। आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा है कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपको पहले से पता है। और एक बात और है जो आपको एक्स्ट्रा पता है, क्या सर, कि सर एन होता है, देखिए यहाँ पे एन होता है, शायद ये क्वेश्चन लिखना भूल गया कि एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तीन यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ के बारे में आपको लिख दे रखा है कि ए क्या है सर, फर्स्ट टर्म होता है सर, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का कोई सा nth टर्म है, मतलब कि ए एन। और आपका एन क्या है सर, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब उस एपी में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 सात करके कितने नंबर है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो देखें। अब कुछ पूछेंगे सर क्यों ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हो डायरेक्ट सॉल्व, फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देखने ही पड़ेंगे। तो मेरी माने इंट्रोडक्शन जाके देखें, तब आपसे बिना हम नहीं बतलाएंगे, आप इंट्रोडक्शन जाके देखें तभी सॉल्व हो जाएगा आपका। वैसे तो मैं बतला रहा हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन जाके देखें तब यहाँ पे आए सर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो सर फर्स्ट में ऐसा है कि सर हमको ए दे रखा है 7 है सर, डी हमको दे रखा है 3 है, एन दे रखा है हमको 8 लिखा हुआ है सर, ए एन पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता था सर, ए एन का फॉर्मूला होता था सर ए जोड़ n-1 × डी। यही होता था क्या, हाँ यही एक फार्मूला है एकमात्र जिसे ये सारा आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला से 4 क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हो। कौन कौन सा, तो ए निकाल सकते हो अगर ये तीनों दे रखा हो, डी निकाल सकते हो अगर ये तीनों दे रखा हो, एन निकाल सकते हो अगर ये तीनों दे रखा हो, और ए एन निकाल सकते हो जब ये तीनों दे रखा हो। आई थिंक बात समझ में आती है। तो आप ये देखिए कि आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है। सर हमें ए एन निकालना है क्योंकि यहाँ पे खाली है, हमको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, इस ब्लैंक्स को भरना है सर। तो ए एन की जगह ए एन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सर ए क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं ये वाला। जो जो सॉल्व होता जाएगा हम इसमें भरते जाएंगे। सर ए एन हमको निकालना था, ए हमको 7 दे रखा है, प्लस सर एन कितना दे रखा है, एन 8 दे रखा है, माइनस का 1 तो लिखेंगे ही। सर डी कितना, डी 3 दे रखा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इजिकल्स टू 7 प्लस 8 में से एक गया तो सर 7 बचेगा, गुने 3 बचेगा। तो 7 जोड़ 7 दिया 21, मतलब 21, 21 और 7 28 सर। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब हमारा सर जो ए एन जो है वो 28 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको, ए एन कितना निकल के है 28। तो सर हमारा फर्स्ट इतने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आप सबको क्या पहले से पता था, नहीं पता था तो आप देख लीजिए कि आपके सामने है सर, ए एन हमने सॉल्व कर दिया। आप क्या करेंगे, आप सर कुछ नहीं करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग टिक मार देंगे और चलेंगे तुरंत सेकंड क्वेश्चन की ओर, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें ए एन ऐसे निकलता है। सर हमें तो पता था, हम तो इंट्रोडक्शन देख के आए हुए हैं, और आप चाहे बताओ चाहे ना बताओ हम सब सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, किस पे सर, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
और सर सेकेंड में हमको डी निकालना है, तो फॉर्मूला आपको वही लगेगा, ए एन इजकल्स टू ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। बस डी के जगह हम डी को ही छोड़ देंगे लिखा हुआ। ए एन क्या लिखा हुआ है सर, ए एन जीरो है, इजकल्स टू ए क्या है सर, माइनस का 18 है, माइनस का 18 है, प्लस एन क्या है सर, सर एन 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, ज़ीरो। सर ये -18 है, अभी RHS में है, LHS में आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा सर। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। और 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, और सर डी इंटू में था तो इंटू में ही रहेगा अभी। ठीक है, इंटू बीच में लिखे चाहे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दो अंक के बीच में, दो डिजिट के बीच में, चाहे एक डिजिट और एक वेरिएबल के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इंटू ही रहता है, पता होना चाहिए सबको, आप सब 10th के स्टूडेंट हो। सर अगर 18 में जीरो जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, और सर यहाँ पे 9 है इंटू में, डी के साथ इंटू में 9 है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू डी। ठीक है, दिख रहा है सिंपल। अब 9 से 2 टाइम्स में 18 को काट देंगे, इसका मतलब सर डी कितना निकल के आ गया सर, डी 2 निकल के आ गया। ठीक है, डी कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, तो यहाँ पे 2 हम लोग फिलअप कर देंगे। ठीक है, हाँ सर, इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सेकेंड भी सॉल्व होता है। अब जो थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। आप सब तब तक ये देखेंगे सर थर्ड में क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो थर्ड सॉल्व करेंगे हम लोग अब। और थर्ड का क्वेश्चन है कि हमको सर ए निकालना है। सर ए क्या होता है सर, ए फर्स्ट टर्म होता है सर। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, -5 दे रखा है। सर ए क्या दे रखा है, सर ए हमको निकालना है, सर ए हमको निकालना है, तो ए की जगह हम ए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एन क्या दे रखा है, एन खोजेंगे सर, एन 18 दे रखा है, 18 माइनस एक तो लिखेंगे ही। सर डी कितना दे रखा है, तो सर डी -3 दे रखा है। इतना लिखने के बाद अब तुरंत सॉल्व किया जाए। ठीक है सर, कर लेते हैं। ए प्लस, सर 18 में से एक जाएगा तो कितना होगा सर, 17 गुने ये सर -3 का -3 ऐसे ही लिख दीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। -5 बराबर ए, सर आप 17 और 3 गुना होगा, तो जब भी डिजिट या कोई नंबर इंटू होते हैं तो उसके साथ उसका साइन भी इंटू होता है, एज यू नो डैट। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17×51। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं सर, जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको इस साइड उठा के ले आते हैं। अभी RHS में है -51, यहाँ आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा सर, कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, +51 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, सर 46 बच जाएगा आई थिंक, है ना। वो भी प्लस का, क्योंकि ये जो साइन है वो प्लस का बड़ा है, ये ए लिखा हुआ है, इसको 9 मत समझ लेना तुम लोग। तो सर इसीलिए हमारा ए कितना हो गया सर, ये 46 हो गया। तो कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर ए हमारा 46 हो गया। अरे यहाँ नहीं था सर, कहाँ फोर्थ नंबर भर रहे हो, थर्ड नंबर पे थे ना। हाँ सर 46 हो गया, तो 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं तुरंत 4 की ओर, चलते क्या है, इसको रफ करते हैं, तब तक आप 4 सॉल्व करिए। बार बार फार्मूला कौन मिटाएगा, सेम फार्मूला लगना है, बस ये क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, वही ना। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर तो चेंज होगा। चौथा में क्या निकालना है पहले वो देख लेते हैं। हमको सर एन निकालना है, और हर सारा चीज़ दे रखा है, एन निकालने का है। तो एन कितना दिया हुआ है, 3.6। 3.6 सर ए कितना दिया रखा है सर, माइनस का 18.9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सर एन नहीं दिया हुआ है क्या, हाँ एन नहीं दिया हुआ है, तो एन की जगह एन ही रहने देंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। सर डी कितना दे रखा है, सर डी हमारा कहाँ गया, 2.5 है। ओके, 2.5 आराम से देख रहे हो, आराम से, हाँ सर आराम से देख ले हम लोग। सर 3.6 को 3.6 ही लिखेंगे। सर यहाँ पे प्लस का 18.9 है, मतलब कि 18.9 है। अगर ये साइड आएगा LHS में तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब n-1, चाहे इसको इंटू करके यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक ना। पहले फर्स्ट अंक से इसमें इंटू होता है, फिर साइन का इंटू होता है, फिर फर्स्ट अंक से दूसरे वाले में इंटू होता है। ये आप सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ सर, हम सबको ये पता है पहले से। अच्छी बात है, आपने इसको उठा के यहाँ ले आया, आप इसको इंटू कर रहे हो तो सर 2.5 एन तो रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस 2.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे सॉल्व कर लें क्या, हाँ तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसमें 18.9 में 3.6 जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15 के 5 कैरी एक, तो 8 4 12 के 2 कैरी एक 2 पॉइंट कितना बाद 1 अंक बाद। हाँ, आप सर ये सही है, इस दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये जो माइनस में आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, इस इधर इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2.5, और ये तो 2.5 एन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 कैरी वन 2 2 4 1 5 और 2 पॉइंट यहाँ आएगा। तो सर 25.0 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है कोई भी नंबर लिखा होता 62 या 26 कोई भी नंबर है, तो अभी पूछेगा कि सर इसमें पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यहाँ पे है। मतलब कि आप 62 को 62.0 भी लिख सकते हो, चाहे कितना भी जीरो लगा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो सर हम भी जीरो पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सब 10th में आ चुके हैं हम, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब ये जो 2.5 एन के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, हाँ एन। अब ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, या ऐसे बोल दीजिए, अगर ये पॉइंट उड़ा तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, तो 25 को आप 10 से इंटू कीजिएगा तो 250 ही आएगा। अब क्या साफ साफ लिख दें, एन इजकल्स टू 250 अपॉन 25, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, हाँ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। 25 1 25 और 0, मतलब कि सर एन की वैल्यू 10 आती है, साफ साफ हम सबको दिख भी रहा है। तो आई थिंक एन की वैल्यू 10 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं 5 की ओर, आप सबको दिख रहा होगा, आप सब समझ भी रहे होंगे, ठीक है। हाँ, अरे गलती से सर फार्मूला मिट गया हमसे, कोई बात नहीं, छोटा सा फार्मूला है, तुरंत लिखा जाएगा। अच्छा ये बताइए कि 5 नंबर में क्या निकालना है अब? सर इतना तो हम सबको आ ही गया, आप छोड़ ही दो, आप आगे नहीं छोड़ तो नहीं सकते हैं, एक क्वेश्चन और बतला ही देते हैं, है ना। फार्मूला वही लगना है, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। हाँ, आप देखिए क्या दे रखा है आपको, आपको सर क्या निकालना है? सर ए एन निकालना है, तो ए एन की जगह ए एन छोड़ देंगे, और आसानी बात है। और सर ए क्या दे रखा है? 3.5 दे रखा है हमें, प्लस सर एन क्या दे रखा है? 105, 105 माइनस का एक, सर डी कितना दे रखा है? सर डी 0 दे रखा है, बहुत आसानी से, ये बार बार देने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, अंतिम दे देंगे ए एन, ठीक है। हाँ, 3.5 प्लस 105 में से एक गया तो 104, गुने जीरो तो है ही बाबू, सर 3.5 प्लस कोई भी डिजिट अगर जीरो से इंटू होता है सर जीरो ही आता है, तो 3.5 में जीरो से प्लस होगा तो 3.5 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो सर इसीलिए ए एन की वैल्यू क्या हो गई? 3.5। हाँ सर, ऐसा क्या? जो ए की वैल्यू वही ए एन की वैल्यू, हाँ कभी कभी हो जाता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सॉल्व हो चुका है, और बिना किसी संकोच के और बिना टाइम गवाए। तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, ये हमारा हो गया, हाँ टिक लग गया। तो चलते हैं हमारे हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सर ये रहा हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर में दो दो क्वेश्चन है, ये पहला है और एक और होगा, जो दूसरा करवाएंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर, चलिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसमें आपको चॉइस करना है, मतलब उसमें टिक लगाना है, चुनना है, और ऐसा क्यों है वो आंसर को जस्टिफाई करना है। कहने का मतलब उसको सॉल्व करना है, और ये सवाल को सॉल्व करने का है, और आंसर को टिक करने का है। इजी, यस सर, इजी इजी, वेरी इजी। तो लिखा हुआ है सर 30th टर्म ऑफ एन एपी इतना एज, मतलब कि एक एपी दे रखा है बच्चों आप सबको, कि जो आपके सामने में रखा हुआ है सर 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो आपसे पूछा है सर 30वां टर्म कितना होगा, 30वां टर्म क्या होगा। कहने का मतलब कोई एपी दे रखा है ऐसे करके, एपी फलना चिन्ना फलना चिन्ना फलना चिन्ना ऐसे करके, सर आपको 30वां टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 ऐसे करे। सर 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म कौन सा नंबर होगा वो पूछ रहा है। तो सर 30th टर्म का मतलब एन कितना है, 30 है। और आपको सर ये एन 30 है, तो सर आपको यहाँ पे एन जो होगा, एन टर्म होगा, वो कौन सा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा बोलता हूँ सर, 30वां टर्म कौन सा नंबर होगा वो पूछ रहा है। नंबर होता है एन, यहाँ पे जो नंबर होगा वो एन है, सर ये कौन सा टर्म है, ये एन होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? सर आ रही है, कितनी बार बताओगे, लेकिन ठीक है कि सर 30वां टर्म पूछ रहा है, मतलब कि सर एन 30 है, तो 30वां टर्म क्या होगा, मतलब कि एन 30 क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। आई थिंक बात समझ में आती है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से सर। तो सर आप ये बताइए कि इसमें एन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन 30 दे रखा है आपको, ठीक है। हाँ सर,
तीसरा टर्म क्या है वो पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है, ए एन क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। आप ए एन लिखो, चाहे आप ए एन की जगह A30 लिख दो, बात बरोबर है, ठीक ना, क्योंकि सर A30 क्या है वो पूछ रहा है, ठीक ना। आप ए एन यहाँ दो, खामा खा आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, सर क्या ही बोल रहे हो। आप बताइए सर ये क्या है, एफ होता है फर्स्ट टर्म, तो एपी को देखो, आप बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो सर 10 है। अब बताओ सर डी क्या है, सर डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सर A2 माइनस A1 निकालना पड़ता है बार बार। A2 क्या है सर 7 है, A1 क्या है सर 10 है, तो सॉल्व करोगे सर -3 आएगा, इसका मतलब सर डी कितना है सर डी -3 है। तो सर ये चार क्वांटिटी हमारे सामने है, तो आई थिंक फार्मूला लगा के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमसे ए एन ही पूछ रहा था, ए एन, सर ए एन पूछ रहा है, सर एन क्या है N30, मतलब कि सर A30 पूछ रहा है कि सर तीसरा टर्म कौन सा है, वो नंबर कौन सा है वो निकाल के दो। सर ए क्या है सर A10 है, प्लस एन कितना है 30 है, देख ही रहे हो, माइनस का 1, सर डी कितना है हम अभी निकाले -3 है। सॉल्व करोगे 10 जोड़ 30 में से गया तो सर 29 बचेगा, गुने सर -3, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, जोड़ हम्म 9 × 27 कैरी 2, 3 × 6 = 8। सर साइन का भी तो मल्टीप्लाई होता है, उसको कैसे बोल सकते हो आप, तो प्लस माइनस सर माइनस ना होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है माइनस दे देते हैं। अब इसको माइनस करोगे तो सर माइनस का 77 आएगा, ठीक है। तो सर हमारे पास जो A30 का वैल्यू है, मतलब कि सर ये जो हमसे पूछ रहा था कि सर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तो सर A30 77 हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। सर A1 कितना है, सर A1 10 है, सर A2 कितना है, A2 7 है, A4 कितना है, सॉरी A3 कितना है, A3 4 है, ऐसे ही A30 कितना होगा, तो सर 77 होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है पूरी पूरी। तो सर यही रही हमारे ये आप देख लीजिए ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन सी है सर। आई थिंक बात समझ आती है, तो सर 2 का फर्स्ट खत्म होता है, तुरंत चलते हैं सेकंड की ओर। सर ये रहा हमारा 2 का 2 नंबर, ठीक है, हाँ सर दिख रहा है हम सबको। और सर ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सर 11th टर्म ऑफ द एपी इतना एज। सर ये जो एपी आपके सामने लिखा हुआ है -3, -½ 2, डॉट डॉट डॉट, सर इसका 11वां टर्म कौन सा होगा। 11वां टर्म कहने का मतलब ये है बाबू कि सर A1 -3 है, A2 -½ है, A3 -2 है, ऐसे ही A11 कितना होगा वो पूछ रहा है। या तो आप ऐसे समझो कि सर यहाँ पे n कितना है 1 है, यहाँ पे n 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है ना, तो सर n यहाँ पे 1 है तो कितना है 3, n 2 है n 3, ऐसे ही n 11 तक जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे सर 11 तक जाएंगे, तो सर 11 टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ से 11वां टर्म पूछ रहा है, 11वां टर्म कौन सा होगा, मतलब सर क्या होगा 11वां टर्म पूछ रहा है, मतलब n कितना है सर n 11 है, पूछ रहा है A11 कितना होगा, ठीक है, A11 कितना होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है। 11वां टर्म कौन सा नंबर होगा वो पूछ रहा है, ठीक ना, जैसे कि A1 -3 है, तो आपसे ऐसा पूछता है कि सर A1 कितना है, तो आप बोलेंगे सर -3 है। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है A11 कितना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ। वहाँ पे n की वैल्यू कहाँ है 11 है, क्योंकि सर AN लिखते हो, यहाँ पे AN लिखते हो तो n कितना है 11 है, तो आप A11 भी लिख सकते हो, A11 भी, ठीक है। अब बताओ सर A कितना है, A फर्स्ट टर्म होता है जो कि -3 है। अब सर D बताओ कितना है, सर D होता है A2 A1, तो क्या होगा A2 A1, -½ को सर माइनस करना पड़ेगा, सर कितना सर -3 से सॉल्व करेंगे अहेड, -½ माइनस माइनस +3, कुछ नहीं तो बटा पर का जोड़ होगा सर। आप 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो सर 2 ही आएगा, ठीक है। सर यहाँ पे -1 आ गया, प्लस का सर 1 दूनी तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/2, सर कितना आ गया डी कितना आ गया फर्स्ट 5/2 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि हमको दिए हैं, हमको निकालना क्या है सर A11 निकालना है। तो एन का फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे, क्या होता है सर ए जोड़ n-1 इंटू डी, निकालना क्या है ए, एन कितना है 11 है सर, मतलब कि A11 में कौन सा टर्म होगा, A11 कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 कौन सा टर्म है वो हम लोग निकाल रहे हैं। ए क्या है, ए हमारा सर -3 है, प्लस सर n कितना लिखा हुआ है n 11 है बाबू, -1 सर d कितना है सर d आपका 5/2 है। ओके बात समझ में आ रही है सर। तो सर -3 लिखोगे, प्लस का सिंबल दोगे, 10 में से 11 सॉरी 11 में से 1 गया तो सर 10 बचेगा, इंटू का सिंबल दोगे 5/2 रखोगे, क्या लगता है कुछ कटने वाला है, हाँ सर 2 से 5 टेंस में ये 10 कट जाएगा। ओके सर -3 लिख लो, प्लस सर 5 5 25 लिख लो,
कितना आ गया सर 22 आ गया। मतलब सर ए 11 कितना आ रहा है 22, मतलब कि सर 11वां टर्म जो होगा ना सर वो 22 है। तो 22 कहीं पे है, हाँ सर है। तो ये हमारा 22 क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक सर आपको बात समझ में आ रही है। और देखिए कि बताने में कुछ कसर नहीं छोड़ा गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें, ठीक ना। तो ये हमारा रहा सर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तुरंत चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सर ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे जैसे कि फर्स्ट और सेकंड किया अभी तक, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो सर लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको कुछ एपीज दे रखे हैं, कुछ एपीज के टर्म दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें कुछ मिसिंग टर्म दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप उठा लेते हैं, तो कुछ मिसिंग टर्म दे रखे हैं, वो उस टर्म को आपको क्या है वो भरना है उस बॉक्सेस में, ठीक ना। हाँ यही है और कुछ नहीं। तो आप ये देखो, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर मार्कर चेंज करना भूल गए आप। हाँ शायद। हाँ सर भूल गए थे। हाँ, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन हमारे पास है सर 2, फिर बॉक्स से फिर 26 लिखा है। ये सर ये हमारे पास एपी दे रखा है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस एपी को देखो, आप ध्यान से इस एपी को देखो तो क्या लिखा हुआ है 2, और फिर बॉक्स से मतलब खाली आसान कुछ नहीं है, और फिर लिखा हुआ है सर 26। ये एपी को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है सर कि हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, और सेकेंड टर्म नहीं पता है, और थर्ड टर्म, बस यहाँ पे 3 टर्म तक ही बात हो रही है। आप सब देख सकते हो सारे क्वेश्चन में आगे डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को अंत कर दिया गया है अंतिम टर्म पे। सब में फाइनाइट टर्म्स है, मतलब ये सारे फाइनाइट एपी हैं आपके, ठीक ना। जिसमें कि सर इसमें आपकी 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, आपका थर्ड टर्म। सर इसमें 4 टर्म है, इसमें भी आपको सर 4 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 6 टर्म है, मतलब कि गिने चुने टर्म्स है, मतलब फाइनाइट एपी दे रखा है। तो आपको सर ये दे रखा है A2 नहीं दे रखा, मतलब कि सेकेंड टर्म नहीं दे रखा, और सर थर्ड टर्म दे रखा है। तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं, जो जो हमको दे रखा है सबसे पहले तो वो लिखते हैं हम लोग। सर आपको क्या दे रखा है, सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमको ए दे रखा है सर, ए कितना है सर, फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि 2 दे रखा है सर। और सर A3 दे रखा है हमको, ये सर A3 कितना लिखा हुआ है, A3 सर 26 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम सबको। अब आगे के कैसे करेंगे वो बतला दीजिए तो ठीक है। आप सबको ये तो मालूम मालूम ही होगा सर, A3 को हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है A3 का सर, A+2D होता है, ठीक है। होता है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ए पता हो ना, ए पता हो ना फर्स्ट टर्म, तो ये आराम से, ये ट्रिक आराम से काम आ जाता है सर। ट्रिक एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ ऐसा लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। तो सर A3 कितना दिया हो सर, A3 26 दे रखा है। सर ए कितना दे रखा है सर, A2 दे रखा है, +2D, तो 2D हमको डी ही ना चाहिए, क्योंकि डी आपको आपको किसी भी एपी में आपको कोई भी टर्म निकालना है तो आपको मेनली ए और डी मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमें ए पता है तो इसलिए हम डी निकाल रहे हैं, और डी निकालने के लिए हम ये फार्मूला का यूज कर रहे हैं, जनरल टर्म का यूज कर रहे हैं। A3 को लिखते हैं A+2D, पता है ना आप सबको सर, पता है। सबके जगह उसकी वैल्यू को रख दिया गया है, 26 को 26 लिखा गया है। सर यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ आएगा तो सर क्या चीज हो जाएगा सर, माइनस का 2 हो जाएगा, इसका 2D, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 26 में से 2 गया तो 24 बचेगा, इसका 2D। अब सर 24 तो है ही लिखा हुआ सर, यहाँ पे डी, यहाँ पे 2 जो है डी के साथ इंटू में, यहाँ पे आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। आप काट दो, 2 से 12 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब क्या, डी कितना हो गया, डी 12 हो गया। आप सबको दिख रहा है कैमरा में। हाँ सर दिख तो रहा है। डी कितना हो गया सर, डी 12 हो गया। अब हमें ये पता है, ए पता है हमें, और डी पता है। अब हम बिंदास कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सा टर्म सर निकालना था, सर हमको A2 निकालना था। सर A2 क्या होता है, ठीक है बाबू, A2 निकालना था आपको। हाँ सर A2 निकालना था, ठीक है। अब चलिए A2 निकालते हैं। सर A2 को लिखते कैसे सर, जनरल फॉर्म A+D लिखते हो, हाँ सर लिखते तो हैं। सर ए क्या है सर, ए हमारा 2 है, प्लस सर डी कितना, सर डी अभी निकाले हैं 12, 12 कितना आ गया, 14 आ गया। सर यही आपका आंसर हो गया। A2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो आराम से इस बॉक्स में आप 14 भर सकते हो, और सर इसमें भी हम लोग भर लेंगे क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है 14, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है सर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब तुरंत इसको रब करेंगे आप सब, तब तक सेकंड क्वेश्चन पे एक नज़र मार लीजिए, हम इसको रब करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी सर हमने क्या किया। जब भी आपको कोई टर्म निकालना है और फाइनाइट एपी आपको दे रखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे कि आप ए निकालो और डी निकालो। अगर ए डी पहले से ही दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो निकालना पड़ता है, कैसे भी करके निकालना पड़ता है, हम बताएंगे कैसे करके।
फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका हमारा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कुछ भाई साहब ऐसा बोल रहा है कि सर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार बार लिखने का क्या मतलब? बार बार लिखने का ये मतलब कि वहाँ से देखने में फिर दिक्कत ना हो जाता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, एक चीज़ लिखना मैंने भूल गया हूँ, मैं भूल गया सर। एपी बराबर कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन। तो सर एपी हमारा ये दे रखा है, अब इसे गौर से देखो, ध्यान से देखो, हमें नहीं क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि सर यहाँ पे सर ए नहीं दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है सर, ए2 दे रखा है और ए3 दे रखा है, ए3 नहीं दे रखा है सॉरी, और ए4 दे रखा है। तो सर पहले वो लिखते हैं कि क्या दे रखा है और तब वो निकालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है इन सारे टर्म्स को निकालने के लिए। तो हमें सर पता है हमें ज़रूरत है ए और डी की कोई भी टर्म निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। सर ए2 दे रखा है, 13 है सर। सर ए3 भी दे रखा है, सॉरी ए4 दे रखा है सर, हमें कितना है सर? 3 है। आप ये बताओ आप कि आप ए2 को क्या लिख सकते हो? सर हम लोग ए2 को ए जोड़ डी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चे, ए2 कितना है सर? ए2 13 है सर। ए कितना है हमें पता नहीं, ठीक है। डी कितना है सर? सर हमें ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आप देखो 13 तो लिखें, यहाँ पे एक का साइन कौन सा है? प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? इक्वल्स टू सर डी अकेला बच गया, ठीक ना। मतलब कि सर डी इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको साफ साफ लिखेंगे तो डी इक्वल्स टू 13 माइनस से। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताओ, आप ए4 को क्या लिख सकते हो सर? ए4 को सर, ए4 को हम लोग लिख सकते हैं ए जोड़ 3D, बिना किसी दिक्कत के लिख सकते हैं। ए4 कितना दे रखा है? ए4 3 दे रखा है सर। ए सर कुछ नहीं है और 3D बेचारा ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। 3 को 3 ही रखो सर। एक कौन सी चीज़ में प्लस में है, यहाँ पे आएगा सर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3D। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से 3 माइनस ए को 3 माइनस यही लिखेंगे। आप सर देखिए कि कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, इनटू में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डी मतलब कि सर हम इसलिए ऐसा किए हैं, दो दो जगह हमने डी की वैल्यू इसीलिए निकाल ली है, इन्हें इन डी की वैल्यू निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। दो दो डी की वैल्यू निकाले हैं। आप ये देखिए, ये हमारा अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सर हम साफ साफ लिख लें, डी इक्वल्स टू 3 माइनस ए, इसको ये साइड कर दे रहे हैं। इसको सर हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सर क्यों इक्वेट कर देंगे? क्योंकि सर ये दोनों डी की वैल्यू है और दोनों सेम है। अगर डी आपको पता है ना, ऑफ और ऑफ दोनों सेम है। अब हम ऐसे लिखें 4 और 4 दोनों सेम है, ऐसे यहाँ पे सर डी की वैल्यू जो है वो तो सेम ही होगी। आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सर हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, तो जगह इधर तो नहीं है, मैं कहाँ बता दूँ आपको? बताइए कहाँ बताऊँ आप सबके लिए? सर यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली बच रहा है, यहाँ बता सकते हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आप लोग लिखेंगे सर यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये मालूम चलता है कि सर दोनों डी की वैल्यू है, मतलब सर दोनों इक्वल होगी। हाँ सर दोनों इक्वल होगा। तो सर मतलब कि सर 13 माइनस ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस ए अपॉन 3। हाँ लिख सकते हो आप। 13 माइनस ए को तो यहीं छोड़ दो, इसको सर प्लस में है, ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सर माइनस में क्या लिखेंगे? 13 माइनस 9 है ना, 13 माइनस 9। हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3a अपॉन 3, ये ए है, इसको 9 मत समझ लेना। सर हम तो नहीं समझ रहे पर आप जरूर समझ ले रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ओके हाँ सर, आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं आराम से, इसको एक जगह लिख देते हैं, इसको एक जगह लिख देते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको मैं रब कर दूँ, आप सब यहाँ तक तो लिख ही चुके होंगे, मैं इसको नीचे वाले को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू देख लो आप बस। हाँ सर वैल्यू दिख रहा है हम सबको। सर आपने इसको काहे इक्वेट किया है? इसीलिए इक्वेट किया है क्योंकि ये दोनों डी की वैल्यू थे, ठीक ना। इससे हमें क्या होगा? हमें ए निकल जाएगा। देखिए आप, क्योंकि बस यही बाकी रह गया क्वेश्चन में। आप एलसीएम लोगे 3 और 1 का 3 आएगा सर, 1 तिया सर, तो मतलब कि ये 3 से गुना होगा पूरा ऊपर वाला। हाँ होगा, तो फिर आप सर माइनस का साइन दोगे? हाँ देंगे। फिर 3 से पूरा कट गया तो 3 माइनस ए तो लिखाएगा ही बेचारा आराम से। 13 3 39 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू ए 3a। ओके हाँ, -3 - ए। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। सर दिक्कत तो है क्या?
सर आप यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए क्योंकि ऊपर में ब्रैकेट था, और यहाँ पे सर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगता ही है, और यहाँ पे सर देख रहे हो 3 का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, अब ब्रैकेट टूट जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस सर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। 3 आप देखो जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको सॉल्व कर लो, और जो भी वेरिएबल पार्ट है उसको भी सॉल्व कर ले। जैसे 39 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो सर 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। दिख रहा है क्या आप सभी को? हाँ सर दिख रहा है। बीच में इक्वेशन हुआ करता था, आप तो इक्वेशन को ही उड़ा दिया। अच्छा हम लोग इसको इधर लेके आ गए थे तो इधर साइड 0 बच जाएगा। ठीक है, इसको आपको लेके चलना है, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। और सर 3a में से जब प्लस ए जाएगा तो सर माइनस का 2a बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। -3/3 इसका 0। ठीक है, अब ये इंटू में है, सॉरी डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 36 - 2a इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो ऐसा ही लिखाएगा। ठीक है, हाँ सर। फर्दर इसको आगे सॉल्व करोगे, इसको उठा के सर सॉल्व करते हैं, तो सर माइनस का 2a लिखोगे इक्वल्स टू, सर यहाँ पे प्लस का 36 है, यहाँ जाएगा तो सर इस साइड माइनस का 36 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, सर 2 से 36 जाएगा कितना बार? 18 टाइम्स में। कितना सर? 18 टाइम्स में। सर ये कितना निकल के आएगा? सर ये 18 निकल के आ गया। मतलब इतना पूरा पंचायती करने के बाद आपको बस ए निकल के आया है, कितना? 18। अब हम लोग ए निकाल चुके हैं। हाँ सर ए निकाल चुके हैं। हमें क्या क्या मालूम था? हमें A2 मालूम था, A4 मालूम था, और हम ए भी निकाल चुके हैं, तो साइड में लिख सकते हैं हम लोग ए हमें निकल चुका है। अब ए से क्या करेंगे? हम लोग डी निकाल लेंगे। सर कैसे हम लोग डी निकाल लेंगे? तो पहले यहाँ तक लिखिए, ऊपर में मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि A18 आ चुका है हमारे। ठीक है, मैं ये सब रब कर दूंगा। अभी यहाँ तक लिखिए। आप देखिए जगह कम है बोर्ड पे, इसीलिए लाइन बाय लाइन मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सब लिखते जाएंगे। सर ए का वैल्यू 18 आ चुका है। क्या सही में सर ए की वैल्यू 18 आ चुकी है? हाँ बच्चे, ए की वैल्यू 18 आ चुकी है। इतना करने के बाद ए की वैल्यू सर 18 आ चुकी है। ठीक है, हाँ सर। अब तुरंत डी निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा डी? क्योंकि सर पता है A2 को हम लोग लिखते कैसे हैं? फिर से सर A2 को लिखते हैं, सर ये जो डी लिखते हैं पता है हमको। सर A2 कितना है? सर A2 13 है। सर ए भी निकाल लिया, अब हम 18 है, और डी तो निकालना बाकी है। सर 13, ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का 18, इसका टू डी सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? सर डी सर -5 आ जाएगा। मतलब सर अब हम ए भी निकाल चुके हैं, डी भी, सॉरी, आपके पास अब ए भी है और डी भी है। और ए और डी को निकालने का मकसद ये है कि हमको जो जो टर्म छूट गया है, मतलब जो जो टर्म हमको फिल करना है वो टर्म खोजना पड़ेगा। तो सर ए पूछ रहा है तो हमने 18 निकाल लिया, तो इसमें आराम से 18 भर देंगे क्योंकि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सर अब हमें कौन चाहिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड, A3 चाहिए बाबू हमको, A3 चाहिए। A3 को लिखते कैसे हैं? ए जो 2D करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है? 18 है, जोड़ दो गुने। सर डी कितना है? -5 है, कोई दिक्कत नहीं। 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 18 - 10 8 आ गया। A3 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। मतलब सर एक में 18 भराएगा, फर्स्ट टर्म है, और सर एक में थर्ड टर्म 8 भराएगा। तो सर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर होता है। चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, तुरंत चलते हैं सर थर्ड पे। आई थिंक आपको लगा हो सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये सेकंड नंबर, पर इसे जब आप दोबारा डिवाइन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपने क्या क्या किया और ऐसा क्यों किया। और जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें फर्स्ट में आपको नहीं दे रखा हो, मतलब ए नहीं दे रखा हो, तब और ए के अलावा कोई सेकंड या फोर्थ टर्म दे रखा हो, तो उसमें सर आप डी की वैल्यू निकालोगे इन द टर्म्स ऑफ ए, तब जाके इक्वेट कर दोगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तब ए डी निकल जाएगा तो कोई भी टर्म निकालना आसान होगा हमारे लिए। कर लेंगे। ठीक है, थर्ड तो सॉल्व कर लेते हैं। सर ए पी हमारे पास यही लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सर ए पी हमारे पास ये देख रहे तो आपसे क्वेश्चन देख रहे हो सर, ए फर्स्ट टर्म दे रखा है, A2 नहीं दे रखा है, A3 नहीं दे रखा है, और A4 दे रखा है। तो सर जो दे रखा है वो पहले लिखते हैं। सर ये क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। और सर ये चौथा टर्म मतलब A4 कितना दे रखा है बाबू? 9 इंटीजर 1/2। तो उसको बाबू सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको पता है ए जब नहीं देता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब ये दे रखा है तो सही है, हम लोग डी निकाल के आगे वाला जो भी टर्म पूछा निकाल देने का। तो डी निकालने के लिए सर A4 का जनरल फॉर्म क्या होता है? A+3D होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। A4 भी दे रखा है 19/2। ये क्या है? 5 है, जोड़ 3D, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब 19/2 को लिखेंगे सर, प्लस का 5 यहाँ आएगा तो माइनस का 5, 3D, कोई दिक्कत नहीं सर। एलसीएम लोगे 2 1 का 2 आएगा, यहाँ पे 19 का 19 माइनस सर 1 दूनी तो सर 10, इस पर सर 3D, 19 में से 10 गया तो सर 9 बचेगा 2। आप सर ये यहाँ पर इंटू में यहाँ आएगा, सर नीचे में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सर नीचे में आ गया 2 के साथ बेचारा। सर 3 से
3 टाइम्स में कट जाएगा सर। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ऊपर में 3 बचा, नीचे में 2 बचा, तो सर डी की वैल्यू क्या आ गई सर, 3/2 आ गए। अब जब हमें ए की वैल्यू पता है सर, डी की वैल्यू पता है, तो कोई भी टर्म निकालेंगे। हाँ, तो कौन सा टर्म पूछ रहा है सर, सेकंड और थर्ड टर्म पूछ रहा है, तो तुरंत साइड निकाल लेते हैं सर। ए2 निकाल लेते हैं सर। ए2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है सर। ए कितना लिखा हुआ है सर, 5। सर डी 3/2, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एलसीएम ले लोगे 2 आएगा। एक दूनी सर 5 दूनी 10 जोड़ 3 कितना सर, 13/2। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो 6.1/2 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। तो सर 6/2 क्या आ गया सर, 6 पूर्णा मतलब कि 6 इंटीजर 1/2। और क्या निकालना है सर, A3 निकालना है। ओके सर, लिखते कैसे हैं सर, जनरल फॉर्म में +2D। ये क्या है सर, 5 है जी, +2 गुने सर डी कितना है, 3/2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। 2 से 2 गया 5 जोड़ 3 कि सर कितना है, 8 आया। तो बिना किसी देरी के हम तुरंत 8 लिख दें, और सर हमारा ये थर्ड भी सॉल्व होता है। चलते हैं तुरंत 4 की ओर, इसे रब करके। ओके ठीक है सर। लोग थर्ड तक सॉल्व कर चुके हैं, अब तुरंत हम लोग 4 को भी सॉल्व कर ही लेंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या है, चौथा लिखा हुआ है सर, एपी हमारे पास कुछ ये दे रखा है सर, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, और अच्छी बात है फर्स्ट टर्म दे रखा है, और दो हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और सर ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 दे रखा है, कितना, A6 6 दे रखा है। क्या बात है, A6 6 सही है। क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 A4 A5 क्या निकालना है, साइड में लिख लें क्या, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालने का है, 2 3 4 5 A5 भी निकालने का है। हैं, ये चार चार चीज़ निकालने का है जी। दिख रहा है क्या सबको, सर दिख तो रहा है। ये चारों चीज़ हम सबको निकालने का है। हाँ, अब कैसे निकलेगा, जब ए और डी मालूम होगा तो सर ए तो पता है सर, डी निकालने का है। तो डी निकालने के लिए जो दिया रहता है उसका हेल्प लेते हैं। मतलब A6 कितना है, A6 का जनरल फॉर्म बताइए, A +5D सर, बिना किसी संकोच के। ये कितना है, -4 है सर, जोड़ 5 गुने सर डी कितना दे रखा है, वही तो दिक्कत है, डी नहीं दे रखा है, डी तो निकालना है बुद्धू। ठीक है सर, डी निकालने का है, पर A6 तो दे रखा होगा ना, हाँ 6 दे रखा है, टेंशन में मत लो। 6 सर, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे आएगा तो सर +4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, 5D लिख दो। 6 4 सर 10 होता है, इक्वल्स टू 5D सर। 10 यहाँ पे 5 इंटू में ही आएगा, सर डिवाइड में हो जाएगा, इसका टू डी। 5 सर 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब सर डी कितना गया सर, D2 आ गया। अब हमको क्या क्या हो गया सर, ए मिल गया और डी मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम तुरंत निकालेंगे टर्म्स। अब A2 क्या होता है सर, जनरल फॉर्म A+D होता है। ओके बॉस, हाँ सर। ये कितना दे रखा है सर, -4 दे रखा है, जो डी कितना है सर, D2 है सर। तो -4 में से सर 2 गया तो सर माइनस का 2 बचेगा, तो तुरंत यहाँ भागेंगे सर, -2 यहाँ पे फटाक से लिख के फटाक से A3 पे आ जाएंगे सर। A3 क्या है सर, A+2D है हमारा। तो सर ए कितना है सर, हमें पता है -4 चल रहा है आजकल ए का भाव, गुने सर डी कितना है सर, 2 है। तो ब्रैकेट काहे को दिए सर, माइनस थोड़ी ना है, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। जो 2 दूनी 4, गजब का 4 है आपका। अपोजिट साइन विथ द सेम नंबर, इसका से जीरो बॉस, तो जीरो हो गया A3। तुरंत आएंगे A4 की, और A4 क्या लिखाता है, A+3D। बात समझ में आ रही है। ए हमारा -4 है, जोड़ 3 गुने सर डी कितना है सर, 2 है। -4 जोड़ 3 दूनी 6 कितना गया, 2। 6 में से जाएगा तो 2। समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। अंतिम टर्म हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं, क्या करें, A5 भी निकालना है, तो A+4D होता है बॉस। ये कितना है सर, -4 जोड़ 4 गुने सर D2 है। अभी एक लाइन और, -4 जोड़ 8। अब आप ये बताएं कि 8 में से 4 गया तो सर, 8 में से जाएगा तो सर 4 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे 4 आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, D2 है, मतलब डिफरेंस 2 का सब जगह है। पहले -4 -2, तो सर हमारा ये इससे क्या होता है कि चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, और तुरंत हम लोग इसको रब करके सर तुरंत फिफ्थ की ओर चलते हैं, तुरंत। ठीक, ठीक है सर, तुरंत इसको रब करके तुरंत फिफ्थ की ओर चलते हैं। हमारा सर फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया, हाँ सर, बिना संकोच के फोर्थ तक हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन करने के बाद आप सबके दिमाग में इतना तो आ ही गया होगा, जब हमें ए दे रखा होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, पर ए जब नहीं दे रखा होता है तब थोड़ा सा मेहनत करके ए निकालना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करके, फिर थोड़ा सा और मेहनत करके डी निकालना पड़ता है। अब जब ए और डी निकलता है तब हम जाके क्या करते हैं, आगे का टर्म निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर, बात समझ में तो आ रही है, पर इतना जगह में नहीं होता रहता है, तो थोड़ा सा जगह मांग लें इससे, क्या सर मांग लीजिए, आप ही का बोर्ड है ना।
हाँ बोर्ड तो हमारा ही। तो सर चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। और सर फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए एपी ऐसा दे रखा है सर, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, बहुत दुख की बात है, पर ए टू दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में सर ए टू दे रखा है कितना सर, ए टू दे रखा है 38, कोई दिक्कत नहीं। ए थ्री ने देखा, ए फोर ने, ए फाइव ने, ए सिक्स दे रखा है हमको। ए सिक्स कितना सर, माइनस का 22, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः टर्म है कुल। आपको क्या चाहिए, आप ए टू तो दे रखा है, ए सिक्स तो दे रखा है, क्या चाहिए आपको? हम हमें सर ए और डी चाहिए। तो कैसे निकालते हैं पता है ना, हम बोले हुए थे सर, क्या दिया हुआ उसका फ़ायदा उठाते हैं। सर ए टू 38 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइड में। सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है हमारा यहीं से। सर ए टू को जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ए टू दे कितना रखा है 38 इक्वल्स टू, अब यहीं पे सॉल्व कर दो ना सर। एक प्लस में यहाँ आएगा सर, माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू डी। मतलब सर डी क्या आ गया सर, डी की वैल्यू आ गई 38 माइनस ए। सर डी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। कभी कभी ए लगता रहता है ना कि सर 9 लिख दिए हैं, हमें भी लगता रहता है कभी कभी, हम ए की जगह 9 लिख देते हैं। हाँ सर ठीक है, ए है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसके हेल्प से निकालेंगे। ए सिक्स कैसे लिखते हैं, ए जो 5 टी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सिक्स माइनस 22 है, ये प्लस का है, यहाँ पे आकर तो माइनस का हो जाएगा। ये 5 डी तो है ही बेचारा, माइनस 22 माइनस ए, यहाँ पे ये जो 5 है गुना में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाबू, यहाँ पे डी आ जाएगा। मतलब सर डी कितना हो रखा है यहाँ पे, सर डी हो रखा -22 माइनस ए बटे 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया तो इक्वेट ना कर देंगे। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलता है। अब देखिए दोनों डी का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ए। सर दोनों अगर डी का वैल्यू है, आपको पता है डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, तो आप लिख सकते हो इसीलिए कि सर 38 माइनस ए ये वाला इक्वल्स टू सर इसकी वैल्यू का -22 माइनस ए बटे 5, ये है। हाँ सर ये है पता है हमें। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। तो इसको सर 5 से कर लेंगे इसको, किसमें सर 38 माइनस ए में, और इधर 1 से करेंगे तो वही का वही उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 पंचे 40, 0 4, 5 से 5 19, 190 माइनस 5 एकान 5 है बराबर -22 माइनस 190। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट लिख लेते हैं ना, कांस्टेंट जो जो है उसके साथ में कांस्टेंट लिख लेते हैं हम लोग। तो सर माइनस का 22 यहाँ पे आएगा सर, प्लस का 22 हो जाएगा। सर माइनस का 5 है तो लिख ही दो आराम से, ये सर माइनस का ए है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का ए इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ सर दिख रहा है। जब 190 में से आप 22 जोड़ दोगे तो 190 10 200 212 सर हो जाएगा कुल मिला के। सर माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू सर 0, दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। अब आगे यहाँ प्रोसीड करेंगे फर्दर, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। सर -4 है बराबर सर, ये प्लस का 212 यहाँ पे अगर सर माइनस का 212 हो जाएगा। 212 ही है ना, ठीक से देख लो क्योंकि फिर दोबारा मिटाने में दिक्कत होती है। हाँ सर 190 बाईस 212 ही होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस से माइनस गया, एज कस टू 212 अपॉन 4, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 0 4 दिया 12, हाँ 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 53 आ जाएगा। 20 था 1 2 12 तो दिया 12, 53 कितना है 53, तो सर एक कितना आ गया 53 आ गया। सर कुछ बड़ा वैल्यू नहीं है, नहीं कुछ बड़ा नहीं है, हमें ए निकालना था, ए निकाल लिया हमने। अब मैं रब करने वाला हूँ, क्यों सर, क्योंकि हमारा ए निकल चुका है। ए कितना आ गया सर, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम, ए 53 निकल के आ चुका है हमारा 53। फर्स्ट टर्म क्या है बाबू, फर्स्ट टर्म हमारा 53 निकल के आ चुका है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना पंचायती को मैं आपको रब कर देता हूँ क्योंकि हमें आगे डी भी निकालना है, ठीक है। ये सर ये 53 आ गया हमारे पास। देखो बच्चे ए और डी आपको निकालना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मुझे लगा मैंने ए का वैल्यू रब कर दिया अभी, ऐसा कुछ नहीं है सर। अब चलिए डी निकाल लें सर, डी का निकालिए कुछ भी जो आप ए टू का वैल्यू दे रखा है सर। एक जनरल फॉर्म ए टू का जनरल फॉर्म क्या होता है, प्लस डी होता है। ए टू का वैल्यू 38 दे रखा है आपको, आप ए भी निकाल चुके हो 53, प्लस का डी सर, सर 38 प्लस का माइनस का 53 इक्वल टू डी। सर तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 में से 8 क्या तो 5, कौन सा बड़ा है जी, अच्छा 38 है ना, हाँ
तो 13 में से हट गया तो 5, 4 में से गया 15, -15। सर डी की वैल्यू कितनी आ गई? -15 आ गई। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ सर, बात समझ में तो आ रही है हम सबको। ठीक है सर। हाँ सर। अब ए भी है और डी भी है, तो क्या चीज़ का दिक्कत, जो भी पूछा है तुरंत उसको निकाल देते हैं। ए क्या है? फर्स्ट टर्म पूछा तो हम लोग निकाल चुके हैं, 53 भर देंगे यहाँ पे आराम से। A3 पूछ रहा है। A3 क्या होगा? जनरल फॉर्म तुरंत लिखेंगे। ए क्या है? 53 जो 2 ने। सर डी कितना है? -15। 53 प्लस माइनस माइनस 30, 23 आ गया। कितना आ गया? 23। तुरंत इसमें 23 लिख देने का। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देख रहे हैं ना? हाँ सर, देख तो रहे हैं। अब क्या A4 भी चाहिए क्या? हाँ सर, A4 भी चाहिए हम सबको। क्या होता है? ए जोड़ 3D होता है। ये कितना है? 53 जोड़ 3 गुनी, सर डी कितना है? 15 है सर। सर 53 प्लस माइनस, अरे माइनस का 15 था क्या ना? हाँ, प्लस माइनस 15 45। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। 45 5 50 और 3 8 आ गया। कितना आ गया सर? 8 आ गया। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, 8 आ गया। कुछ दिख रहा है सबको? सर कुछ, सर कुछ नहीं, बहुत कुछ दिख रहा है सर। 8 एकाएक 8 कैसे आ गया? आ गया। आप क्या करोगे? ये 5 निकालोगे और क्या करोगे? ठीक है, हाँ सर, A5 निकालेंगे। जनरल फॉर्म होता है A+4D का। ये 53 प्लस 4 × 15, 53 प्लस माइनस 15 × 15 60 माइनस का 7, है ना? माइनस का 7। तो सर इसी के साथ जो हमारा आपको सर ये सवाल है 5th नंबर, वो भी क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि सारा बॉक्स को हमने भर चुके हैं। तो सर थर्ड खत्म होता है। मैंने कहा था इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 1 2 और 3 सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि मैंने करवाया भी। आप सबको समझ में भी आया होगा, आई थॉट, आई थिंक। ओके सर। हाँ सर, तो समझ में भी आ गया। तो सर अलविदा लेने की समय अब आ चुका है सर। तो सर चलते हैं, नोट्स बनाते रहें, और सर टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर वो भी आपको करने का है। तो ठीक है, चलते हैं सर। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।